अगर आपकी वीडियो भी ब्लर नहीं है, कैमरा भी अच्छा है, एडिटिंग भी ठीक है, फिर भी वीडियो प्रोफेशनल नहीं लगती, तो प्रॉब्लम कैमरा में नहीं है, कंपोजिशन और फ्रेमिंग में हो सकती है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंपोजिशन और फ्रेमिंग की वो बेसिक्स जो आपके नॉर्मल मोबाइल वीडियो को सिनेमेटिक बना सकती है। सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको किसी एक्सपेंसिव कैमरा की जरूरत नहीं है। कंपोजिशन और फ्रेमिंग क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। फ्रेमिंग का मतलब है कैमरा के फ्रेम के अंदर क्या दिख रहा है और क्या नहीं, और कंपोजिशन का मतलब है फ्रेम के अंदर सभी एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है। एक ही लोकेशन पर खड़े दो लोग सेम मोबाइल से शूट कर सकते हैं, लेकिन जिसका कंपोजिशन अच्छा होगा उसकी वीडियो ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं प्रतीक विजुअल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो रूल नंबर 1 हमारा है रूल ऑफ थर्ड का यूज करना। इसके लिए सिंपल सा मोबाइल में कैमरा ओपन करो। अब इमेजिन करो कि स्क्रीन 9 इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड है। सब्जेक्ट को फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में रखने की जगह लेफ्ट या राइट बॉक्स पर प्लेस करो। इससे फ्रेम ज्यादा बैलेंस्ड और नेचुरल लगता है। एग्जांपल के लिए देखेंगे, अगर कोई पर्सन रोड पर वॉक कर रहा है तो उसे साइड में प्लेस करो और उसके आगे थोड़ी एम्प्टी स्पेस छोड़ दो। इससे फ्रेम सिनेमैटिक फील देता है। रूल नंबर 2 हमारा है हेड रूम और लीड रूम। बहुत से बिगनर सब्जेक्ट के सिर के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ देते हैं, इससे फ्रेम ऑकवर्ड लगता है। सब्जेक्ट के हेड के ऊपर थोड़ी सी स्पेस रखो। अगर सब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में देख रहा है या चल रहा है तो उस डायरेक्शन में थोड़ी स्पेस दो। इससे ऑडियंस को लगता है कि डायरेक्टर के पास मूव करने या देखने की जगह है। नंबर 3 हमारा है लीडिंग लाइंस। रोड, रेलवे ट्रैक, ब्रिज, कॉरिडोर या बिल्डिंग, इनके लाइंस का यूज करो। ये लाइंस ऑडियंस की आंखों को डायरेक्टली सब्जेक्ट की तरफ बताती हैं। इसी टेक्निक को लीडिंग लाइंस कहते हैं। प्रोफेशनल फिल्म में इस टेक्निक का बहुत यूज होता है। आप भी अपने मोबाइल से इसे इजीली क्रिएट कर सकते हो। रूल नंबर 4 हमारा है फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड। अगर आपकी वीडियो फ्लैट लगती है तो फ्रेम में डेप्थ ऐड करो। फ्रेम को 3 पार्ट में तोड़ो। फोरग्राउंड कैमरा के पास वाली चीज, मिड ग्राउंड मेन सब्जेक्ट, बैकग्राउंड पीछे का एनवायरनमेंट। जब ये तीनों लेयर्स फ्रेम में होती हैं तो वीडियो 3D और सिनेमैटिक फील देती है। इसका एक एग्जांपल देंगे, प्लांट के पीछे किसी पर्सन का शूट करो। ग्राउंड में प्लांट होगा, मिड ग्राउंड में पर्सन और बैकग्राउंड में लोकेशन। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करो। रूल नंबर 5 हमारा है सिमेट्री। इसका आप लोगों ने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, बट इसके बारे में जानते बहुत कम ही लोग हैं। कभी कभी सब्जेक्ट को सेंटर में रखना भी परफेक्ट होता है। लोकेशन सिमेट्रिकल हो, जैसे कॉरिडोर, गेट, ब्रिज या बिल्डिंग का एंट्रेंस। दोनों साइड इक्वल होने से फ्रेम पावरफुल और विजुअली सेटिस्फाइंग लगता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करना है। बैकग्राउंड चेक न करना, सब्जेक्ट के सर के पीछे पोल या ट्री का आ जाना, फ्रेम में अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को रखना, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस छोड़ देना, को फ्रेम के एज पर कट कर देना। शूट करने से पहले 5 सेकंड फ्रेम को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इसका आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिकल चैलेंज दे रहा हूँ। आज अपने मोबाइल से 5 डॉट्स को शूट करो। रूल ऑफ थर्ड्स को शूट करो, लीडिंग लाइंस को शूट करो, सिमेट्रिक शूट करो, फोरग्राउंड को शूट करो एंड वॉकिंग शॉट विद लीडिंग रूम को शूट करो। ठीक है, कंपेयर करो कि कंपोजिशन के बाद आपकी वीडियो कितनी प्रोफेशनल लगती है। आज मैं एक ही बात कहूंगा, कैमरा सिनेमैटिक वीडियो नहीं बनाता, कंपोजिशन और फ्रेमिंग सिनेमैटिक वीडियो बनाती है। अगर आप कंपोजिशन को मास्टर कर लेते हैं तो नॉर्मल फोन से भी प्रोफेशनल लुकिंग और रील्स क्रिएट कर सकते हो। ऐसे मोबाइल फिल्मेटिंग और कंटेंट क्रिएशन सीखने के लिए प्रतीक विजुअल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।